तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं साइंस का जो है क्लास 10th के लिए जो है साइंस का पार्ट 2, जिसमें हम पार्ट 1 बता चुके हैं टोटल 40 प्रश्न, और ये जो है पार्ट 2 है, इसमें जो है 41 से 80 तक प्रश्नों को कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम ना देरी करते हुए जल्दी से जल्दी हम आपको वो 41 से 80 तक के प्रश्नों को हम बताते हैं। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न से यहाँ देखिए क्या है कि बाजार में बिकने वाले जो चिप्स की थैली होती है उसमें से ऑक्सीजन को निकालकर कौन सी गैस भरी जाती है। तो बाजार में जो चिप्स की थैली होती है 5 रुपये वाला कुरकुरा, उसको जो है निकालकर उसमें N2 गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ताकि वो ताज़ा बना रहे। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो किसे चाकू से काटा जा सकता है तो हो जाएगा Li, यानी कि लिथियम को चाकू से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो सिनेबार जो है वो Hg का अयस्क होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से जो ऑक्सीजन निकलती है उस अभिक्रिया को जो हम लोग है अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत है वो जम जाए तो हम लोग एनोडीकरण कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? एनोडीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है। तो जो है इनमें से कौन ऑक्सीकारक है तो H2S जो है एक ऑक्सीकारक है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन सी कार्बनिक यौगिक जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो वो हो जाएगा C2H4। C2H4 अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, उसके बाद है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो किसी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी वो क्या होगी तो वो 2n² हो जाएगा, 2n²। ठीक है, उसके बाद है कि डाई मिथाइल ईथर, इसका IUPAC नाम क्या है। तो डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम जो है वो मिथॉक्सी मीथेन है। कौन हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, 50 नंबर देख लीजिए कि मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था। तो मेंडल ने जो है मटर में 7 गुणों पर कार्य किया था। कितने? 7। ठीक है, चलिए 50 के बाद आइए यहाँ से 51 देख लेते हैं। 51 क्या कहता है कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है तो एक हार्मोन है। ऑक्सीजन है एक हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वो फॉर्मिक अम्ल हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अगला है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 × 10H2O होता है। Na2CO3 × 10H2O धोबिया सोडा यानी धोने का सोडा, जिसको हम सर्फ बोलते हैं। उसके बाद है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, उसके बाद है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील जो भस्म हो गया वो क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षार। ठीक है, उसके बाद है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है। किसमें? टमाटर में। उसके बाद है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो Na, सोडियम का जो गलनांक है वो सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उपचयन और अपचयन दोनों होगा तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहें। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद है कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होती है। तो कौन जो धातु है वो चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि क्रामाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है। तो क्रामाकुंचन गति जो है वो आहार नली में पाई जाती है। कहाँ? आहार नली में। ठीक है, उसके बाद है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। तो टैनिन जो है वो वृक्ष के छाल में जमा होता है। कहाँ होता है? वृक्ष के छाल में। ठीक है, हृदय का पेसमेकर कहते हैं तो इसको जो है SA नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SA नोड। उसके बाद है कि एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति में जो हृदय धड़कन की गति है वो 70 से 80 प्रति मिनट होती है। 70 से 80 बार प्रति मिनट। ठीक है,
उसके बाद है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है वो एड्रिनल द्वारा होता है। किसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा, ठीक है। उसके बाद है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा पादप हार्मोन जो है पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑक्जिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्जिन, ठीक है। उसके बाद है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो रंध्र में होता है। कहाँ होता है? रंध्र में, ठीक है। उसके बाद है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस जो है वो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से? यकृत से, ठीक है। कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण की जो विधि है वो मृतजीवी होती है। कौन सी हो जाएगी? मृतजीवी, ठीक है। उसके बाद है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग का उदाहरण जो है वो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ये दोनों है समजात अंग, ठीक है। नेक्स्ट, हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। उसके बाद है यहाँ कि प्रत्यवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो ये जो है मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। उसके बाद है कि समान अनुशीतलन रक्तचाप होता है। तो समान अनुशीतलन रक्तचाप जो है वो 180 mm होता है। कितना होता है? 80 mm। उसके बाद है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो हो जाएगा केंचुआ। कौन हो जाएगा? केंचुआ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन है वो फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा, ठीक है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो एक लिंगी जो है ये पपीता का पुष्प जो है एक लिंगी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 76 नंबर की निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो डबल टी, जो बड़ा डबल टी है वो बौने पौधे को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद है कि मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु जो निकलता है वो मेडुला से निकलता है। कहाँ से? मेडुला से। उसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 78 नंबर देखिए कि ये कोशिकीय सवाल में जल का परिवहन जो है किसके द्वारा होता है। तो वो जो है वो विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के, ठीक है। उसके बाद है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा? तो सोचने के लिए भी मस्तिष्क यानी हमारा माथा उत्तरदायी है। हृदय स्पंदन और शारीरिक संतुलन इस सभी के लिए हो जाएगा। राइट आंसर सभी के लिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में लास्ट सवाल, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में जो है 6 अणु होते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, 80 तक। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।